नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गंगदयाल यादव पर अब ईडी करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में कुख्यात लोगों और भू माफियाओं पर पुलिस लगातार कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अब गंगदयाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज पुलिस के द्वारा संगठित अपराध जैसे भू माफिया, कुट रचना, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती, रंगदारी, हत्या और हत्या का प्रयास तथा पशु तस्करी जैसे अन्य अपराधों से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अब अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में नगर थाना कांड संख्या 369/2026 के अभियुक्त गंगदयाल यादव, जो अमवा नक्षेत्र थाना नगर जिला गोपालगंज के निवासी हैं, इनके विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान करते हुए अभियुक्त का गंभीर एवं संगठित आपराधिक इतिहास पुलिस ने पाया है और इस मामले में अब उनके परिजनों के नाम पर भी बड़ी मात्रा में चल रहे अचल एवं चल संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। जांच में अभियुक्त एवं उनके परिजनों के नाम पर लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को पुलिस ने पाया है। इस दौरान अभियुक्त के द्वारा आय का कोई संतोषजनक एवं वैध स्रोत प्रदर्शित नहीं किया जा सका। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उक्त परिसंपत्तियों अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित अथवा अर्जित होने की संभावना पुलिस को मिली है, जिसके बाद अब पुलिस इनके आपराधिक इतिहास, आरोप पत्र, परिसंपत्ति विवरणी और अन्य अभिलेखों को आधार बनाते हुए आर्थिक अपराध इकाई को मामला ट्रांसफर किया है तथा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी इस मामले को प्रेषित किया गया है। अब गोपालगंज पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। भविष्य में भी ऐसे सभी अपराधी जिनके विरुद्ध अनुसूचित अपराध अथवा संगठित अपराध के मामलों में आरोप पत्र समर्पित किए जा चुके हैं तथा जिन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी परिसंपत्तियों की जांच ईडी और ईओयू को दिया जा रहा है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव स्थित गंडक नदी में 3 बच्चियां डूब गई थीं। बताया जा रहा है कि अब दूसरी बच्ची का भी शव आज पुलिस ने बरामद कर लिया। रविवार को एक बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौके पर पहुंचकर पुलिस को जल्द से जल्द बच्चियों की बरामदगी के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में सोमवार को भी दूसरी बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। तीसरी बच्ची के शव को बरामद करने के लिए अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। सर्च अभियान में कई टीमें काम कर रही हैं। 4 दिन पूर्व नाव पलटने से गंडक नदी में डूबकर 3 बच्चियां लापता हो गई थीं, जिनमें 2 बच्चियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में पंखे से एक शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गया। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम के सहयोग से शव को पंखे से उतारने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मृतक 21 वर्षीय अनुज कुमार शिवहर जिला के श्यामपुर बाटहा गाँव का निवासी है और यह मृतक यहाँ बीपीसीएल कंपनी में कार्य कर रहा था। अचानक से इसका शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर अब पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आखिर यह हत्या है या आत्महत्या, इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जिसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। स्वच्छ गांव और सुरक्षित जलवायु अभियान को लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर
समीक्षा सह उन्मुखीकरण बैठक में आवश्यक निर्णय लिए गए। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 1 जून से 5 जून 2026 तक चलने वाले स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की गई और अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता, परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि गाँवों में कचरे का स्रोत स्तर पर 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी एवं खतरनाक कचरा में पृथककरण सुनिश्चित किया जाए तथा घर घर से नियमित कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही पुराने कचरे के ढेरों की पहचान कर उनके निस्तारण की दिशा में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को बढ़ावा देने, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R सिद्धांत तथा धूलर जल प्रबंधन के 3R सिद्धांतों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर भी विशेष बल दिया गया। साथ ही कचरा से धन की अवधारणा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के अभियान के उद्देश्यों और नियमावली के प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित एवं जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जिन सभी विभागों के बीच समन्वय तथा जन भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक। इधर खेत बचाओ अभियान से अब खेती की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर बदलने को लेकर आवश्यक अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में मिट्टी की सेहत को सुधारने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि भवन मीठापुर से राज्यव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ संकल्प लिया कि वे अपने खेत की कम से कम 25% भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह अभियान खेती की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता एवं मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती को संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग तथा कम खाद और सही सलाह के सिद्धांत को अपनाने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि केवल यूरिया या DAP पर ही निर्भर रहने के बजाय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग जरूरी है। साथ ही जैव उर्वरक, कंपोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद के प्रयोग से भी मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। कृषि मंत्री ने किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे श्रम, समय और सिंचाई जल की भी बचत होती है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बैरागी टोला के पास तीरमुहानी पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी। पिछले दिनों इस टक्कर में 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें 2 बाइक की टक्कर में जो लोग घायल हुए थे उनमें 2 युवकों की इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई है। इसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रविवार को यह घटना हुई थी और स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने तीनों को गोरखपुर रेफर किया था, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है और तीसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला जज की अध्यक्षता में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने के लिए जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम न्यायिक पदाधिकारी गण और जिला विधिक संघ के तमाम सदस्य गण उपस्थित रहे। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे लोग तंबाकू से बने उत्पाद या तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी थानों के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस वांछित प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर पुलिस ने भी बिशुनपुर गांव में छापेमारी की और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विनोद शाह
शंभू शाह और दिनेश शाह को गिरफ्तार किया। अब इन सभी आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन कुर्की अभियान भी चल रहा है। इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की वारंट का विधिवत तामीला किया जा रहा है। इसी दौरान कई जगहों पर आज भी कुर्की के आदेश का तामीला किया गया। पुलिस अभियुक्तों के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी न्यायालय आदेशों एवं विधिक प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी प्रत्येक दिन की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिले के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उन्होंने भी समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी विनोद शाह पिता स्वर्गीय रामविलास शाह, दूसरा शंभू शाह पिता स्वर्गीय मुनेश्वर शाह एवं दिनेश शाह पिता उदय शाह, ये सभी बिशुनपुर थाना गोपालपुर के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाते हुए 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि जादवपुर के रामपुर टेंगराही दियारा क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने तमाम दल बल के साथ अभियान चलाया। इसी दौरान सघन तलाशी और जांच अभियान में लावारिस अवस्था में 108 लीटर देशी शराब एवं 3 मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कोई भी वैध दस्तावेज अथवा संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, जिसके बाद पुलिस अब मामले में आवश्यक तफ्तीश कर रही है। फिलहाल तीनों मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को रेफर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गाँव का बताया जा रहा है। इधर भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी और गणित समेत कई विषयों में स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शिक्षा मिल सकेगा। इस नए अवसर से स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री, जो इसके पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, उनके इस महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि निवर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से ही भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में अब इन उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिली है, जिसके बाद स्थानीय छात्रों ने पूर्व शिक्षा मंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनका आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गंगदयाल यादव पर अब ईडी करेगी कार्रवाई। नदी में डूबी दूसरी बच्ची का भी शव पुलिस ने किया बरामद। पंखे से लटका मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की हुई समीक्षा और खेत बचाओ अभियान की कर दी गई शुरुआत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।